हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चैंपियन। तो लास्ट हमने ट्रायंगल का वीडियो अपलोड किया था, लास्ट वीडियो, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर था। अब नेक्स्ट हम क्लास 5 का सर्कल शुरू कर रहे हैं। तो सर्कल क्या होता है? ठीक है, सर्कल के लिए क्या होता है कि एक क्लोज फिगर है। हम ऐसे कोई भी एक क्लोज फिगर बना दिया। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये क्लोज फिगर जो भी बना, इसमें एक पॉइंट जो होगा, एक वहां से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस जो होगी सर्कल पे, हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है वो बराबर होगी। तो ऐसे फिगर को, एक क्लोज फिगर और एक कोई फिक्स पॉइंट से सबकी डिस्टेंस बराबर हो तो हम उसको सर्कल बोलते हैं। और इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं, इसको हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ओ से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम ओ दे सकते हैं कि ये ओ पॉइंट है। सी पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ये सी पॉइंट है, सी फॉर सेंटर। हम इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो हमारा है, ये सेंटर है। इसी सेंटर से ये जो पूरा फिगर है, इस सेंटर से कहीं से, यहां से हम कहीं भी, यहां मेजर कर लें, इधर मेजर कर लें, यहां मेजर कर लें, ये सब जगह से इसकी डिस्टेंस जो है वो फिक्स होगी। तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं सर्कल। इस सर्कल इज ए सिंपल क्लोज कर्व all of which points are at the same distance from a fixed point। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से सारे का डिस्टेंस सेम होगा। वो फिक्स पॉइंट जो है हमारा सेंटर का होता है। ठीक है, फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। और ये फिक्स पॉइंट से जो यहां तक ये डिस्टेंस जो है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। अगर मान लो कि हमने एक पॉइंट यहां से ये ले लिया, इसको मान लिया सी, और ये हमारा ऑरिजिन है ओ, तो ये ओसी जो है हमारा हो गया, इसका बोलते हैं रेडियस। तो इसको बनाने के लिए बस सिंपल है कि ऐसे ही कंपास से लेंगे। हमने 3 सेंटीमीटर मान लो कि रेडियस एक लिया, और कंपास को ऐसे लगा करके ऐसे हमने पूरे घुमा दिया। कंपास ऐसे लिया, 3 सेंटीमीटर यहाँ से हम मेजर किया, और ऐसे कंपास पकड़ के इसको ऐसे राउंड में घुमा दिया। तो ये यहाँ सारे जगह की डिस्टेंस क्या होगी, सेम हो जाएगी। जैसे हम ड्रॉ करेंगे सर्कल, और ये जो डिस्टेंस है, सेंटर से सेंटर मान लो वो है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, इस ओसी को हम बोलेंगे ये रेडियस है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और सेम डिस्टेंस है सारे जगह से, तो ये सारा ही इक्वल होगा। तो अब इस फिगर में हम मोटा मोटी समझ लें कि ओ जो है हमारा सेंटर हो गया, और यहाँ से ओसी जो है, ओसी या कुछ भी हम ले लेते हैं, ए पॉइंट भी ले सकते हैं। मान लो हमने लिया यहाँ से बी, ये हो गया ओबी, ये ओबी जो है हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये रेडियस हो गया। अब जो हमारा जो ये डायग्राम है, जो इसमें सेंटर से पास करेगा, जैसे देखो यहाँ से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से ये 2 पार्ट बना, एक इधर और एक इधर। तो ये और ये दोनों क्या हुआ, इक्वल हो, क्योंकि इस फिक्स पॉइंट से ये भी इक्वल है, उतना ही है। मान लो हमने यहाँ ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये तो ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। तो ओ ए क्या है, ओ ए इक्वल टू भी रेडियस, और ओ बी इक्वल टू भी रेडियस। ये दोनों हमारा रेडियस ही है। और जो दोनों को हम ऐड कर दें, ओ ए प्लस ए बी, 2 रेडियस, तो ये हमारा हो गया डायमीटर। इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर जो है हमेशा वो सेंटर से ही पास करेगा। अच्छा, तो कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही पास करेगा। हम यहाँ से हमने लिया, ये सेंटर से हमने पास करा दिया ऐसे। तो ये भी जो है हमारा, जैसे ए बी जो है डायमीटर क्या हुआ, ए बी, और इसका हमने नाम रख दिया सी डी। तो ये सी डी भी जो है, ये भी डायमीटर है। तो जो भी लाइन मतलब सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेंटर के होते हुए पास करेगा, सेंटर पे होते हुए जाए पास करेगा, उसको हम बोलेंगे डायमीटर। और डायमीटर जो है हमेशा हमारा, डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है 2 इंटू रेडियस, क्योंकि आर प्लस आर हम ऐड करेंगे। देखिए ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो डी इक्वल टू आर प्लस आर इक्वल टू 2r, ये हमारा हो जाएगा। तो डायमीटर जो होगा हमेशा रेडियस के डबल होगा। तो अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस इसका अगर 3 सेंटीमीटर है, रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर जो है, डायमीटर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 सेंटीमीटर। इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये हमारा जो है डायमीटर होगा, ये भी डायमीटर होगा, ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो डायमीटर होगा, ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो डायमीटर होगा। तो जो भी हम इस फिगर में ड्रॉ करेंगे वो डायमीटर होगा। अब क्या है कि ये सेमी सर्कल, जैसे हमने ये डायमीटर कर दिया तो ये हमारा आधा होगा पार्ट में डिवाइड कर देगा, हाफ पार्ट में इस सर्कल को इधर डिवाइड कर दिया, ये वाला पार्ट हाफ पार्ट हो गया और इधर वाला पार्ट भी हाफ पार्ट हो गया। तो इस हाफ पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब कि हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल होगा। तो अगर आधे आधे हम डिवाइड कर दें इसको तो ये इस तरीके का हमारा हो जाएगा। ये ऐसे हम बनाते हैं तो ये हमें हमारा ऐसे आ जाएगा इस तरह का। अब ये हो गया डायमीटर, देखिए ये डायमीटर हो गया, ये वाला पार्ट ये हो गया। तो ये हमारा यहाँ सेंटर, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस, ये सारे इक्वल होंगे इसमें भी। और इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। अब अगर इस सर्कल को हम आधा आधा ना डिवाइड करके, सेमी सर्कल अभी हमने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, अगर इस सर्कल को हम अगर ऐसे, हमारे पास सर्कल है और हमने इसको हमने यहाँ से ही डिवाइड कर दिया, मान लीजिए सपोज यहाँ से डिवाइड कर दिया, सेंटर हमारा यहाँ पे, ये रेडियस वाली लाइन ये है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक ऐसे कट के आ जाएगा। तो इसका हम नाम दे देते हैं कि एक पॉइंट ए, ये पॉइंट दे दिया सी, ये पॉइंट दे दिया बी, ए बी सी। तो ए बी सी हमारा जो है ये हमारा आर्क हो गया, इसको हम बोलेंगे आर्क। और आप देखिए कि इसमें जो है यहां से यहां तक एबीसी में, और एक यहां भी देते हैं डी पॉइंट। तो एक आर्क हो गया हमारा एबीसी और दूसरा आर्क हमारा हो गया एडी बी। एक इस साइड से भी आर्क बनेगा तो एडीबी भी एक आर्क हो गया, ये भी हमारा दो आर्क बना। तो एक आर्क जो है ये यहां से इतना दूर में ही बन रहा है, तो ये क्या हुआ, स्मॉल आर्क हुआ। एक हमारा पास बना स्मॉल आर्क और दूसरा हमारे पास बना बिग आर्क। तो दो आर्क बने, एक स्मॉल और दूसरा हमारे पास बिग आर्क। तो स्मॉल आर्क को हम बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क बोलेंगे, और इसको बोलेंगे मेजर। मेजर मतलब बड़ा। तो हमारे पास दो आर्क हो गए, तो एक हमारे पास माइनर आर्क और दूसरा मेजर आर्क। और ये तीनों पॉइंट हम इसमें अब है कि माइनर आर्क कौन सा हुआ, तो माइनर आर्क जो है ए सी बी हमारा माइनर आर्क हुआ, मेजर आर्क ए डी, तो दो आर्क हुआ। तो हम सर्कल को हाफ से भी डिवाइड कर सकते हैं और यहां से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इस सर्कल को जब हमने डिवाइड किया, जैसे देखिए इस सर्कल को हमने डिवाइड किया, तो कैसे डिवाइड किया, एक मान लीजिए हमने यहां माइनर कर दिया और ये हमारा सेंटर है वो, और एक ये पार्ट हो गया, एक यहां से यहां पार्ट हो गया, एक यहां से पार्ट हो गया। तो एक हमारा हो गया मेजर, एक हो गया माइनर। तो ये जो लाइन बन रही है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। ये हमारा है कॉर्ड। तो एक हमारा ये देखिए छोटा कॉर्ड हुआ, और इधर भी एक बना सकते हैं, यहां भी कॉर्ड बन सकता है, यहां भी कॉर्ड बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कॉर्ड जो बनेगा वो हमेशा हमारा सेंटर के थ्रू बनेगा, जो डायमीटर होगा। डायमीटर जो है इसमें वो हमारा मेजर कॉर्ड होगा, बड़ा। तो जो भी सेंटर से पास करेगा हमारा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सर्कल हम ऐसे ही कट करें, हम सर्कल को ऐसे भी कट कर सकते हैं। ये सर्कल रहा इधर से ऐसे, तो ये भी एक आर्क हो गया, ये भी एक आर्क बना, ये एक छोटा आर्क, ये एक बड़ा आर्क, और ये भी, इसको भी हम बोलेंगे कॉर्ड। सर्कल के किसी पॉइंट से यहाँ पे भी आ गया तो ये भी एक क्या है, कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है, ये भी एक क्या हुआ, आर्क का फॉर्मेशन हुआ। तो जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा वो हमारा क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर से बड़ा हमारा कोई कॉर्ड इसमें नहीं होगा। और देखिए इस सर्कल का जो है हमें पेरीमीटर अगर निकालना है, पेरीमीटर, तो ये हमारा होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को ही हम
बोलते हैं पेरीमीटर। तो सरकमफ्रेंस हमें निकालने के लिए ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर हमारा होता है, ये होता है 22/7 वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। आगे नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल समझेंगे कि कैसे ये आता है। तो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल टू 22/7 या 3/14 या इसको हम पाई भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही चीज है, 22/7, 3.14 या पाई, ये तीनों एक ही चीज है। इसको हम बोलते हैं पाई, PIE, पाई। तो ये हमारा क्या है, पाई है। तो इस यहां से हम सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल का अगर हमें डायमीटर पता हो या रेडियस पता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर हमें निकालना हो कि ऐसा कोई है सर्कल, ये सर्कल है हमारे पास, इसका जो है रेडियस ये 3 सेंटीमीटर है, तो हमें सरकमफ्रेंस बताना है। तो सरकमफ्रेंस के लिए क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 22/7 और डायमीटर किधर चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, तो इंटू डायमीटर। अब यहाँ तो हमें डायमीटर की वैल्यू रखनी है, पुट करनी है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि डायमीटर निकालने के लिए डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस कितना है, 3, तो 2 इंटू 3, ये हमारा हो गया 6। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 22/7 इंटू 6 हम वैल्यू पुट कर देंगे। जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी कैलकुलेशन में आएगा, फाइंड आउट जो भी करेंगे, ये हमारा सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर डायमीटर अगर गिवन है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, कि डायमीटर हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। अगर डायमीटर नहीं दिया रहेगा तो रेडियस रहेगा मालूम हमें सर्कल का। तो रेडियस अगर मालूम है तो हम रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करके 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देंगे तो निकाल लेंगे। तीसरी चीज ये है कि अगर हमें किसी का भी सरकमफ्रेंस अगर मालूम है, अगर हमें दिया हुआ सरकमफ्रेंस जो है 132 है, तो इसका रेडियस बताओ। ये सरकमफ्रेंस सी, सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर है, तो हमें रेडियस, तो रेडियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम डायमीटर निकालेंगे, यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि सरकमफ्रेंस इक्वल टू 22/7 इंटू डायमीटर। अब यहां से 132 तो हमने रख दिया, तो 132 इक्वल टू 22/7, इसको इधर मल्टीप्लाई और ये नीचे। तो यहां से डायमीटर हम जब निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, 132 इंटू 7 और ये आ जाएगा नीचे, ये 22, तो ये 6 बार में चला जाएगा। तो यह होगा हमारा 42 सेंटीमीटर डायमीटर, फाइंड आउट कर लिया। अब डायमीटर 42 सेंटीमीटर का आ गया तो क्या होता है, रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, मतलब डायमीटर का हाफ। रेडियस डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ। तो हमें 42/2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो चीज है इसमें कि ये जैसे सर्कल है, ये सर्कल है हमारा, तो इसके जो अंदर के जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, ये हमारा जो होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। ट्रायंगल में भी हमने पढ़ा था कि जो ट्रायंगल ऐसे बनता था, ऐसे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के अंदर में जो भी पॉइंट्स है वो इंटीरियर, या एंगल में भी हमने ऐसे पढ़ा था कि ये हुआ इंटीरियर और इधर वाला पॉइंट जो है जैसे हमने लेते थे तो ये एक्सटीरियर। तो इसमें भी ऐसे ही जितनी जो भी अंदर रहेगा, मतलब इस बाउंड्री पे भी रहेगा अंदर वाले में, तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर। और जो इस साइड रहेगा इधर, ये हमारा हो गया एक्सटीरियर पॉइंट, ये हो गया एक्सटीरियर पॉइंट। तो इसमें है इंटीरियर पार्ट कौन सा है और एक्सटीरियर पार्ट कौन सा है, इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है। नेक्स्ट एक चीज और है इसमें कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जैसे एक हमने लिया, 3 सेंटीमीटर का, और हमने यहां से यहां तक ये 3 सेंटीमीटर है, हमने बना दिया एक ट्रायंगल। अब हमने एक 2 सेंटीमीटर का लिया यहाँ पे, और सेंटर सेम है, और यहां से हमने 2 सेंटीमीटर का एक बना दिया सर्कल। तो इसका भी सेंटर सेम है, ये 2 सेंटीमीटर वाले का भी यहाँ लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर,
और ये 3 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर वाले का भी सेंटर यही है और 3 सेंटीमीटर वाले का सेंटर यही है। तो ऐसे हम कितना भी उसी सेंटर पे हम सर्कल बना सकते हैं। तो जितने सर्कल हम ऐसे बनाएंगे इसी सेंटर को लेकर के, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कि सेंटर एक ही हो, मतलब ये हमने बोल दिया सेंटर, और यहां से हमने क्या किया, एक 5 मीटर का भी बना दिया, एक 4 मीटर का भी बना दिया, एक 3 मीटर का भी बना दिया। ऐसे प्रॉपर नहीं बन रहा है, वैसे सेंटर से गड़बड़ हो रहा है। ये सेंटर सपोज यहाँ, ऐसे हमने बना दिया। तो जितने भी सर्कल बनेंगे उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और इसमें जो निकालना है, यही निकालना है हमें, रेडियस, पेरीमीटर, और ये सारी चीजें हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर, और बनाएंगे कंपास से। तो होप आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।